कीमती समय देकर हमारे इस गांव की तरफ ध्यान दिया और यहाँ पर पहुँचे। मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा व्यवहार किया था। तो मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करूँगा कि जितना था उससे है आपने, और हमारी बस्ती तहसील से आपके साथ है, और हम सब आपके साथ हैं। सभी बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार। आज मोहनपुर गांव में जनसभा अभियान था और जो चुनावी जनसभा उसको संबोधित है। आपने सभी ने देखा कितनी भीड़ थी यहाँ पे, इसमें सभी बुजुर्ग थे, माताएं, बहनें और युवा वर्ग, तो काफ़ी उत्साह था भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उसके लिए गृह मंत्री जी रेवाड़ी का दौरा कर रहे हैं, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटों के लिए अपील करेंगे। उसके लिए अपील की कि अधिक से अधिक ग्रामीण से लोग जाएँ और हमारे प्रिय नेता के साथ सुनें। तो सब आपके कहेंगे, वो कहते हैं कि आप नया चेहरा है। अपोजिशन में कहा तो हमेशा वो करना ही होता है खराब, लेकिन मैं नया चेहरा नहीं हूँ। तो मैं भी हेल्थ के बारे में बतौर CMO रह चुका हूँ, और बतौर CMO आपने देखा होगा रेवाड़ी के लिए शायद मैंने विकास कार्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे मीडिया भाई सभी को बताएं, रेवाड़ी जैसा अस्पताल है उसको 200 बेड अपग्रेड करवाया। मैंने 5 PHC एनक्वास करवाई, इन्हें नेशनल लेवल पर सर्टिफाइड करवाई। और मेरे दौरान 2 प्रोग्राम थे, 5 मेरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो भी मैंने बनवाए थे। और उसके बाद डायलिसिस यूनिट मैंने संभाला, इलेक्ट्रोट्रिप्सी मशीन और ब्लड बैंक है, उसको भी मैंने अपग्रेड किया। तो मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में रेवाड़ी जिले में बतौर CMO कोई कमी नहीं हुई। और अनुभव की बात है तो खुद भी मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पद पर रिटायर हूँ, तो मेरे को सभी योजना हर चीज़ का भली भांति मेरे को परिचित है। ठीक है। ऐसी समाज
बेटे का आशीर्वाद देकर आशीर्वाद। बहुत प्राचीन मंदिर रेवाड़ी जिला के उप प्रमुख नीलम यादव जी, खा भाड़ावासी कुलदीप यादव जी, रामेश्वर जी, मोहर सिंह लक्की जी, सरपंच जी, लालचंद जी, वीरेंद्र छिल्लर जी, डॉक्टर घनश्याम से मैं आग्रह करूंगा वोटानियर कैसा उनका काम होना है। तो मेरा निवेदन है, अभी हम बारी बारी से, अभी सबसे पहले दादा रुक जाओ अभी दादा। पूनम जी और पंचायत सदस्य डॉक्टर साहब को गुलदस्ता भेंट कर रही है, उनको पगड़ी पहनाई जाएगी। अभी डॉक्टर साहब को और पास में जाओ, अरे सारे लोग घूम जाओ, इधर घूम जा इधर। मैं स्टेज पर व्यवस्था बनाए, कृपया इतनी भीड़ ना करें और वो अपना स्थान नाम को जाना। आमतौर पे अनिल रायपुर जी आते थे, बेटा तालियां बजाओ, तालियां। आप भी आए, उनका भी सम्मान किया जाएगा। संजय मंडलदार और बिट्टू एक सरपंच इनका और सत्यनारायण सरपंच। देखो, कभी भी बैंक में कहीं भी जाओगे तो परिचय बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि कभी भी कहते हैं नेता भाषण देके चले, पता नहीं चला कौन था। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा गांव बठेड़ा है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, रिश्तेदारी भी मेरी यहाँ पे है। तो बठेड़ा गांव में पला पड़ा, रेवाड़ी में सैनिक स्कूल से एजुकेशन हुई मेरी। उसके बाद मैं यह बतौर सीएमओ 2 बार सेवा दे चुका हूँ, एक बार 2017 से जनवरी 2020। उसके बाद जो कोरोना महाकाल था, आप सभी को याद होगा शायद, कोरोना महाकाल तो इतना बुरा समय था, याद भी करते डर लगता है। तो सरकार ने मुझे सिरसा से यहाँ कोरोना में ड्यूटी लगाई थी, आप रेवाड़ी का काम संभालो। उस समय आप लोगों के बीच में रहकर मैंने कोरोना में आप लोगों की सेवा की थी। उसके बाद सेकेंड वेव के बाद मेरी ड्यूटी करनाल लगी थी और उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पद पर मैं था पंचकुला। तो वहां से राव साहब ने संदेश आया कि आप बावल की जनता का काम करो, सेवा करो। तो मैंने पद से अपना इस्तीफा दे दिया और आप लोगों के बीच में आ गया। तो पहले भी मैं डॉक्टर था पेशे से, चिकित्सा सेवा मेरा काम था, लेकिन आप लोगों के बीच में रह के मुझे चिकित्सा के अलावा और भी सेवा कार्य करने थे। तो ये मेरा उद्देश्य था इस आने का यहाँ राजनीति में, आप लोगों के साथ रहूं, आप लोगों की समस्याएं जरूर हूं और आप लोगों की सुनूं, इसलिए मैंने ये अपना कैरियर चुना। तो ये था मेरा जीवन परिचय। अभी बावल विधानसभा से मेरा मतलब नाता है और मेरे पिताजी स्वर्गीय मुनीलाल जी, वो भी बावल बीडीओ रह चुके हैं 1989-90 में। अगर पुराने बुजुर्ग होंगे सभी जानते होंगे, तो उनका भी सेवा भाव था, मेरा भी सेवा। तो सिर्फ मेरा उद्देश्य था सेवा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सभी ने, जैसे बाबा ने बताया, अभी सुरक्षित देश कहा है। तो हमारे केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार केंद्र में कमान संभाल चुके और उनकी नीतियों का, कामों का कोई छुपा नहीं, खूब अच्छे विकास कार्य हुए हर तरफ से। केंद्र में इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। तो हरियाणा में भी आप सभी लोगों के सहयोग से तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन आप सबका आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है।
तो भारतीय जनता पार्टी का मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। अब उनकी सबसे बढ़िया तो नीति ठीक है। नीयत जिस इंसान की या किसी पार्टी ठीक होगी तो उसकी नीति भी अच्छी होगी। तो नीतियाँ ठीक होंगी तो विकास के पहिए और अच्छे लगेंगे, विकास होगा ही होगा किसी देश का। तो उन्होंने पैसा भी खोट नहीं, ईमानदार, नीयत साफ, नीतियाँ ठीक है। तो अभी जो संकल्प पत्र जारी है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें मुख्यतः उन्होंने सभी 36 बिरादरी का ध्यान रखा है, सभी वर्गों का ध्यान रखा है, कोई भी वर्ग वंचित नहीं है। जैसे युवा मेरे वर्ग हैं, उनके लिए नौकरी की बड़ी समस्या है। तो हरियाणा सरकार ने 2 लाख कम से कम नौकरियों का लक्ष्य रखा है, लगाएंगे। और IMT खरगोदा जो बना हुआ है उसकी तर्ज में कहता है 10 नए शहर बसाएंगे, उसमें भी कहते हैं 5-5 लाख करीब नौकरियां देंगे युवाओं को। तो इस तरह की उनकी प्लानिंग है। और हमारे जो माताएं, बच्चियां, बहनें हैं, उनके लिए जैसे लड़कियां हैं, अगर शहर में कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो उनके लिए भी अटल बालिका योजना के तहत स्कूटी दी जाएगी। और जो हमारी गृहिणी है उनके लिए 500 रुपए में सिलेंडर, और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 रुपए हर महीने। तो इस तरह की स्कीम है हमारी माताओं और बहनों के लिए। और किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है अभी फसल का रेट नहीं मिलता, उसमें भी 24 फसलों के MSP की उन्होंने गारंटी दी है अगले टेन्योर में। तो ये मोटी मोटी बातें बता दी। उसके बाद चिकित्सा सेवा की मैंने हर जगह बताई है, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। तो चिकित्सा में अगर कोई भी गरीब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको अपने गहने बेचने पड़ते हैं, उधार लेना पड़ता है, मकान बेचना पड़ता है। तो आयुष्मान भारत योजना आप सभी ने सुनी है, सुनी सभी ने आयुष्मान भारत योजना, जिसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तो बीमा है उसमें। तो अगली सरकार में उन्होंने भरोसा दिलाया भी इसका दायरा हम 10 लाख रुपए तक करेंगे, तो 5 से डबल। उसके बाद जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए 5 लाख का अलग से बीमा होगा। तो बुजुर्गों के सम्मान में कितनी योजनाएं की है, तो इस तरह की योजनाएं दी है। उसके बाद जितने भी सरकारी अस्पताल है दवाइयाँ पहले मुफ्त मिलती थी, उसके साथ साथ सभी तरह के टेस्ट जैसे ECG, अल्ट्रासाउंड, किसी भी तरह CT स्कैन सब मुफ्त किए जाएंगे। और उसके बाद एक डायलिसिस होती है, जो गुर्दे के गंभीर मरीज होते हैं, तो डायलिसिस का खर्चा एक मरीज में अमूमन 25 से 30 हजार का महीने का आता है, तो गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो डायलिसिस की सुविधा भी सरकार अगले टेन्योर मुफ्त देगी। तो मैंने बहुत थोड़े शब्दों में उनके संकल्प पत्र बताया। तो घोषणा उन्होंने बहुत अच्छी की है, सभी जनहित आप लोगों की भलाई के लिए। तो आप सभी लोगों से अपील है कि अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनाए और वोट दें। तो मैं आप सभी लोगों को ग्रामवासियों से अपील करने आया था, आज सभी लोग कृपया मेरा साथ दें। आने वाले 5 अक्टूबर को सभी ग्रामवासी मिलकर, सभी माताएं बहनें मिलकर मतदान बूथ पर जाएं और कमल के फूल का बटन दबाओ। उसके बाद कमल का फूल खिलेगा तो समस्त खंडोड़ावासी विजय होंगे। तो ये विजय आपके खंडोड़ा की और हमारे यहाँ के कदावर नेता रविंद्रजीत सिंह, उनकी जीत होगी, उनके सम्मान की जीत होगी और इस बाउल 84 की जीत होगी। तो ये मैं आप लोगों से आज मैं आशीर्वाद मांगने आया था। तो उसके बाद तो सभी लोगों से मैं आशीर्वाद मांगने आया था, आज सभी ग्रामीणों से मिलकर मुझे आशीर्वाद दें और आने वाले 5 तारीख को अपना वोट कमल के फूल पर जरूर डालें। एक और अपील आपसे थी, परसों 27 तारीख को अमित शाह जी की विशाल जनसभा होगी रेवाड़ी में, तीनों विधानसभाओं के लिए, बावल, कोसली और रेवाड़ी। उसमें आप लोग कृपया पहुंचे और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री के साथ में पहुंचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जो मुख्य अतिथि हैं उनको केड़ों से तोला जाएगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, सरपंच साहब एक बार उनको सबको धन्यवाद तो कर दो आपके। भारतीय जनता पार्टी, राविंदर सिंह आगे बढ़ो। चुनावी दौरा था और
सभा थी, तो आप सभी लोगों ने देखा किस तरह से इतनी भीड़ थी, जिसमें मेरे युवा थे, बच्चे थे और माताएं बहनें अपने बुजुर्ग भी थे। तो आपने खुद ही स्वयं देख लिया, भारतीय जनता पार्टी लोगों की, ग्रामीणों की कितनी आस्था है। जा रहे हो? देखो, मैं आज मेरे 14 गाँव में दौरा है और ये मेरा 7वां गाँव है। सभी गाँव में अच्छी खासी जनता साथ है और खूब भीड़ उमड़ी और भारतीय जनता पार्टी का इनको पूरा विश्वास है। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जो जारी किया है वो विकास के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वो सभी वर्ग के लिए जितनी उनकी योजनाएं संभव सारा का सारा पूरा करवाएंगे। और इलाके की अगर कोई अलग से डिमांड हुई उसका भी पूरा करेंगे। अमित शाह की जो है चुनावी परिसभा है और वो बड़ी रैली को संबोधित करेंगे 27 तारीख को। उनमें अपील करी मैंने सभी लोगों से, मैं अपने सभी लोग ग्रामीणों से गए, शहर से गए, उनकी अपील जरूर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। आप देखा स्वयं कितने लोग पूरा ग्रामीण जैसे होता है, तो हमारा मुकाबला नहीं है। और इसमें इलेक्शन में जनता जनादेश होता है, मुकाबले खुद ही देखते हैं भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी मुकाबले में नहीं। तो बहुत